हेलो एवरीवन, क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। ठीक है बेटा, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 की और शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। यहां पर देखिएगा क्वेश्चन 1 है राइट इन डेसिमल फॉर्म, यानी कि जो क्वेश्चन हम यहां पे दिए हुए हैं उनको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखने हैं और साथ के साथ ये भी बताना है एंड में होता है और ये भी करेंगे। ठीक है बेटा, से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, और ये डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप की है मैंने आपको बता रखा है। आपको अगर नहीं पता बता देता हूं। देखो डेसिमल आप लोगों के दो प्रकार के सवाल होते हैं। एक ऐसा सवाल है जिसमें 7/2 दिया हुआ है, एक सवाल ऐसा जिसमें 7/3 दिया हुआ है। ठीक है, इसको अगर मुझे डेसिमल फॉर्म में लिखना हो तो हम डिवाइड करते हैं, तो यहां पे 7 लिखेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से। 2 3 जा 6 होता है, 1 बचेगा। आगे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा तो क्या लगा लेते हैं यहाँ पे हम बेटा, पॉइंट लगा लेते हैं, और जब पॉइंट आएगा तो यहाँ पे 0 आएगा ही आएगा। और 2 5 जा 10 होता है और रिमाइंडर बचेगा 0। जब रिमाइंडर 0 बचता है या सवाल पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, कट जाता है, तो ऐसे वाले डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग बोलते हैं बेटा टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं बेटा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं बेटा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के नाम से जानते हैं। लेकिन यदि हम इसकी बात करते हैं 7/3 को अगर हम डिवाइड करेंगे, यदि मैं यहाँ 3 से डिवाइड करता तो क्या होता? 3 2 जा 6 होता है ना बेटा, तब भी यहाँ पे 1 बचता। लेकिन फिर 3 के टेबल में 10 नहीं आता है तो 3 3 जा क्या होता आपका यहाँ पे 9 होता, फिर 1 बचता, फिर 0 आता, 3 3 जा फिर से 9 होता, फिर भी नहीं कटता। तो जब वहाँ डॉट 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 आता है तो उसको हम लोग बेटा क्या बोल देते हैं? क्या बोल देते हैं बेटा? उसको नॉन टर्मिनेटिंग बोल देते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में दो प्रकार की आपकी कैटेगरी होती है। पहली तो होती है नॉन टर्मिनेटिंग, और कभी कभी ये क्या होता है बेटा, रिपीटिंग भी होता है, जिसको हम लोग रिपीटिंग या फिर रिक्योरिंग बोल देते हैं। तो यहां पर जो आपकी एक्सपेंशन है 2.33 डॉट डॉट, देखो आप यहां पे रिपीट हो रहा है, और जब क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप ऐसे एक बार लगा लेते हैं। ठीक है बेटा, तो ऐसी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है उनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मतलब कट तो रहा नहीं, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है। टर्मिनेट मतलब हिंदी में अगर हम पता करते हैं टर्मिनेट मतलब क्या होता है, कट जाना, खत्म कर देना या पूरा पूरा भाग हो जाना। ठीक है बेटा, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इसलिए लिखा है कि ये रिपीट होता जा रहा है 3 3 3 3 3, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग बोल देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है बेटा, टर्मिनेटिंग अगर कोई आपका एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है, तो वो भी बेटा आप लोगों का रेशनल नंबर होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अगर साथ में लगा है तब भी वो आपका मतलब रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर होता है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, और अगर ये नहीं है, अगर ये लाइन वहां पे नहीं आ रही है, बस नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, तो वहां पर हम उसको इरेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे आपको एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना है, यदि हमें कोई भी आप लोगों को फ्रैक्शन या रेशनल नंबर दिया हुआ है और हमें डिसाइड करना है कि वो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, बस आपको डिवाइड करना है। क्या करना है बेटा? डिवाइड। और डिवाइड के भी कुछ अपने लॉजिक्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। यदि आपको पता है तो बढ़िया बात है, नहीं पता तो और बढ़िया बात है, मुझे टीचर बनने का मौका मिलेगा। तो ये हो गया 36 अपॉन में आ गया बेटा 100। और मैं तो कहता हूं यदि आप लोगों के पास कोई भी ऊपर नंबर दे रखा है, सपोज करो 75 दे रखा है, नीचे 10 हो, 75 के नीचे आपका क्या हो 100 हो, चाहे 1000 हो, 1 के आगे जितनी जीरो हो बेशक हो, तो इनको डिवाइड करना बड़ा इजी होता है ना बेटा, क्योंकि एक अंक के बाद, जैसे यहाँ पे 1 0 है तो 1 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। पढ़ा होगा आपने 6th क्लास में ऐसे टॉपिक्स, ये 2 अंक के बाद लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद लगेगा। अंक मतलब डिजिट होता है ना बेटा, और यहाँ पे लगेगा 3 डिजिट के बाद, लेकिन हमारे पास तो 2 ही हैं, अपने पास से 1 0 लगा के फिर पॉइंट लगाएंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे? देखिएगा, हम इसको डिवाइड करके दिखाते हैं आराम से। पहले अपना बेसिक क्लियर करो, बेसिक क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन आप बड़े आराम से अपने आप से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 7 जा क्या होता है बेटा? 70 होता है। यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या लगेगा? एक पॉइंट लगेगा। अब आप क्या होता है, जब पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 आ जाएगा। और आप देखिएगा 10 के टेबल में जो 50 है वो कितनी बार में आता है बेटा? 5 टाइम्स में आता है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे और ये इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 7.5। तो ये आपका क्या हो गया? टर्मिनेट भी हो गया। ठीक है बेटा, जब रिमाइंडर 0 बचता है तो उसको हम लोग उसे टर्मिनेटिंग टर्म बोलते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलिएगा। इसी प्रकार से इसको भाग करेंगे तो ये वाले आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर आप देखिएगा क्या लिखा हुआ बेटा? 100 लिखा हुआ है। तो जब 100 होता है तो कितने जीरो है? 2। तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद आप क्या लगा देंगे बेटा? पॉइंट लगा देंगे, और ये जो एक्सपेंशन है आपकी बन जाएगी टर्मिनेटिंग। तो आप लिख देना इट इज
टर्मिनेटिंग, क्या लिख देंगे बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब मैं एक दो बार लिखूंगा, बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है बेटा, डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, ये आपकी डेसिमल एक्सपेंशन है, इस तरीके से आप लोग लिख लेंगे, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट अब सोल्व हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। लेकिन यहां पर आपको एक चीज विशेष ध्यान देनी है बेटा, ये 1/11 है, क्या है बेटा, 1/11 है, याद रखना है, ये 10 नहीं है, एक अंक पॉइंट नहीं लगेगा, 10 होता, 100 होता, 1000 होता, 10,000 होता, लाख होता, ध्यान रखना है 1 के आगे जितनी जीरो लगी हो उतना ही आसान सवाल है, यदि नहीं तो फिर आप उसे डिवाइड करके देख लीजिएगा, दोनों ही कंडीशन में आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो यहीं पे भाग करते हैं इसको 1, ये जो ऊपर नंबर लिखा होता है वो यहाँ आएगा, ठीक है, नीचे वाला हमेशा यहाँ आता है, कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बड़ा देख लेते हैं, बड़ा भाई नीचे है तो इसे लिख लिया, 1 से भाग कर दिया, ये उल्टा हो गया बेटा, ऐसे नहीं करना होता, ठीक है। जो आप लोगों का न्यूमरेटर होता है वो हमेशा यहाँ आएगा, जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा यहाँ पर आएगा, ठीक है बेटा, चलिएगा। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगा, अभी पहले समझ लीजिएगा इसको। देखो 11 के टेबल में आपका किसी भी एंगल से क्या नहीं आता है बेटा, 1 नहीं आता है, तो आप शुरू में क्या लगा सकते हैं, 0 पॉइंट, अगर आप पॉइंट लगाते हैं तो एक 0 यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन बात अब भी नहीं बनी, क्योंकि 11 के में 10 भी नहीं आता है, तो फिर से हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक 0 लगाना होगा, फिर यहाँ भी एक 0 कर सकते हैं, ठीक है। हाँ 11 के टेबल में इससे थोड़ा सा कम आ जाएगा, 9 जा 99, समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को। फिर से आप देखिएगा 1 बचेगा, ठीक है, जब हम पॉइंट लगाते हैं तो एक 0 तो अपने आप से हमेशा आ जाती है, ठीक है बेटा। लेकिन ये अब भी नहीं आएगा, तो फिर से आपको यहाँ पे एक 0 लिखनी पड़ेगी और एक 0 और आएगा, फिर से चलेगा 9 जा, फिर 99 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, एक 0 तो पॉइंट के बाद अपने आप आती है, लेकिन ये काम नहीं चलता है, फिर यहाँ पे एक 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब 99 चलेगा, तो फिर ये आपका क्या होगा बेटा, 9 से चलाया ना बेटा मैंने, ठीक है, तो ये 1 बचेगा। लेकिन ये क्वेश्चन बार बार अब ऐसे होता जाएगा, और आप देखो रिपीट क्या हो रहा है, 0909 रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ शॉर्ट फॉर्म में 0.09, और यहाँ पे एक बार लगाना होगा इस तरीके से, ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन को आप उसे सोल्व करते हो, कम से कम 6 डिजिट तक आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है, 6 डिजिट 7 8 से ज़्यादा निकलने की जरूरत पड़ती है। अगर वो रिपीट हो जाता है तो फिर आप उसे लिखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीटिंग भी लिखेंगे साथ में, ठीक है बेटा। तो रिपीट हो रहा है, अगर ये पूरा करते हैं ना, यहाँ पे 7 कभी 2 कभी 1 कभी 0 कभी 3 कभी 1 ऐसे उल्टा सीधा होता रहता, तो उसके लिए तो हम लिख देते हैं इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देख लीजिएगा, ये होगा इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्या लिखेंगे बेटा, रिपीटिंग, ये आएगा, रिपीट हो रहा ना, 0909 बार बार आ रहा है, डेसिमल एक्सपेंशन, बोलो समझ में आया नहीं आया, उम्मीद है थोड़ा वो समझ में आया होगा। रिपीटिंग की जगह हम लोग बेटा रिक्योरिंग भी लिख देते हैं, बाद में बता दूंगा इसका मतलब क्या होता है, किताब में लिखा हुआ है, रिक्योर मतलब भी क्या होता है, रिपीट होना होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। अब आप इससे लिखो चाहे इसे लिखो, बात एक ही है। और ये कब लिखा जाता है, जब आपका जो क्वेश्चन है जो आप डिवाइड कर रहे हैं वो पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन वो जो नंबर यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन में वो बार बार रिपीट हो रहा है, और रिपीट हो रहा है तो इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, रिपीटिंग कर दिया। और याद रखना अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्वेश्चन में होता है तो वो वाला जो आपका रेशनल नंबर है, उसमें मतलब जो नंबर दिया होता है उसको हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। वो रेशनल नंबर नहीं होता है, इरेशनल तभी होगा जब वो रिपीटिंग नहीं कर रहा होगा, ठीक है। आने वाले समय में हम इस चीज़ को भी क्लियरली समझ लेंगे, ठीक है। फिलहाल 2 क्वेश्चन मैंने करे हैं, पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट करे हैं, दोनों समझ में आ गए होंगे। अब इसका हम थर्ड पार्ट देखेंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट में जो है आप लोगों को सबसे पहले तो ये दे रखा है मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन को आपको क्या बनाना होता है बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना होता है। 8 4 जा 32, 1 हो गया 33, तो ये 33/8 हो जाएगा। अब मैं इसको डिवाइड करके देखूंगा क्या आंसर आ रहा है। पूरा पूरा कट गया तो ये टर्मिनेटिंग होगा, पूरा पूरा नहीं कटा तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर रिपीट नहीं कर रहा होगा तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग पे छोड़ देते हैं, यदि रिपीट कर रहा होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी लगा देते हैं। समझ में आ गया ना, इतना ही बस समझना था। एक क्वेश्चन मैं आपको दर तक बताऊंगा, देखिए बेटा इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। टर्मिनेट पता करने का तरीका ये होता है, अगर आपका जो नीचे डिनोमिनेटर है या तो वो 2 की पावर की फॉर्म में हो, ठीक है, 2 की पावर m का मतलब यहाँ पे 0 3 4 कुछ भी रख लीजिएगा, लेकिन 2 की पावर की फॉर्म में होना चाहिए, या फिर वो आप लोगों का 5 की पावर n मतलब हो जाएगा कि 5 के ऊपर कोई भी नंबर मान लो 1 2 3 4 5 6, यानी कि अगर इसकी पावर 5 की पावर 1 2 3 4 होगा तो यहाँ पे आप कोई भी नंबर लिख लो, टर्मिनेट कर देगा उसको, ठीक है। या फिर ये दोनों ही हो जाए, या फिर ये
दोनों ही हो जाएं, 2 की पावर भी आ रही हो और 5 की पावर भी आ रही हो, तो फिर यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा वो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा और वो क्वेश्चन हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। और ऐसा कौन सा क्वेश्चन है आपकी बुक में जिसमें पूछा गया है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें आप लोगों को आंसर लिखना है कि कोई भी अगर हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है, रेशनल नंबर दिया हुआ, वो तभी केवल आपका टर्मिनेट करेगा यदि उसका जो बेस है या उसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m की फॉर्म में हो, 5 की पावर n की फॉर्म में हो या फिर इस फॉर्म में हो। यहाँ पर इससे हमें कोई मतलब नहीं है। देखिएगा 2 की पावर m का मतलब ये होगा, अगर मैं इस 8 के फैक्टर करता हूँ तो 8 के फैक्टर होते हैं 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, यानी कि 2 की पावर 3 लिखा जाएगा। तो ये तो बोला उसने 2 की पावर कुछ भी आ जाए, ठीक है। m का मतलब यहाँ पे नहीं कि मोटा, m का मतलब है कोई भी नंबर यहाँ पे हम लिख सकते हैं। m की जगह 0 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 3 आ गया, तो ये गारंटी यहाँ पे कुछ भी लिख लीजिएगा आप, 33 नहीं 37 38 113 कुछ भी लिख लीजिएगा, ये इसको आप टर्मिनेट कर देगा, ये रूल होता है। तो ये 3 चीज आप ध्यान रखो। अगर किसी भी जैसे यहाँ पे देखियो अभी 111 आया था, तो 11 इस फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता, तो इसलिए देखो वो आप लोगों का नॉन टर्मिनेटिंग हो गया था। इसी प्रकार से आप हैंड को देखिएगा, हैंड के अगर हम फैक्टर करते हैं तो हैंड के फैक्टर पहले 2 से काटेंगे 50 बार, फिर 2 से काटेंगे 25 टाइम्स, फिर 5 से काटेंगे। समझ रहे हो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आप देखो 2 की पावर आ जाएगी 2 बार और 5 की पावर भी 2 बार है, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 लिखेंगे और 5 की पावर 2 लिखेंगे। ये मैटर नहीं करता कि 2 कितनी बार है, ये देखो बस जो डिनोमिनेटर है उसके बस केवल जो डिनोमिनेटर है उसमें केवल 2 या 5 आना चाहिए या दोनों चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर कितनी पावर है, 2 है 3 है 4 है, ऐसा नहीं इसके ऊपर कभी कभी 8 पावर भी हो जाएगा, यहाँ पे 2 ही रहेगा तब भी चलेगा, अब भी कुछ नहीं होगा तब भी टर्मिनेटिंग कहलाएगा। 5 की पावर अगर 1 भी चलेगा तब भी आपका साल सोल्व हो जाएगा। कहने का मतलब साफ है, अगर हमें कोई भी पूरा पूरा डिवाइड करना, पता करना है कि डिवाइड है या नहीं है, वो टर्मिनेट है नहीं है, तो हम ये देख लेते हैं कि बस 2 की पावर m होना चाहिए, यानी कि 2 के ऊपर कोई पावर होनी चाहिए चाहे कुछ भी हो, या फिर 5 के ऊपर पावर हो, ठीक है, ऊपर कोई भी नंबर हो, या फिर दोनों ही हो। इनके अलावा अगर यहाँ पे 3 भी आ गया, क्या आ गया बेटा, जैसे यहाँ पे देखो 13 आ रहा है, यहाँ पे 11 आ रहा है, 400 में देखो 2 और 5 ही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, तो ये भी टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर कोई प्राइम नंबर है यहाँ पे देख लीजिएगा 2 और 5 को छोड़ के, ठीक है, तब भी वो आपका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बस पता ये करना है कि वो रिपीट करेगा या नहीं करेगा। और रिपीट के लिए ये क्वेश्चन होता है कितने डेसिमल पॉइंट के बाद हमें डिवाइड करना होता है, कम से कम 6 आपकी बुक में दिया हुआ है, आप 7 8 तक भी कर सकते हैं, एक में 16 में भी उत्तर आएगा। तो ये सब चीजें तब होंगी जब आप खूब इनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है बेटा। है बड़ा इजी कॉन्सेप्ट, लेकिन समझने की थोड़ा टाइम लगेगा। फिलहाल हमें यहाँ पे जो है ना बेटा इनको ना ये बताना है कौन सा डेसिमल फॉर्म में है, और इसलिए मैं आपको सलाह भी दूंगा, इस चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगा। वैसे आप लोगों को क्लास 10th का पहला चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है रियल नंबर्स, ठीक है बेटा। रियल नंबर का स्टेप 4 वाली वीडियो आपको देखनी होगी, तभी इसके जो क्वेश्चन मैं आज छोड़ूंगा 2-4 वो आप तभी कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वहां से इनको कर लीजिए, बात एक ही पड़ेगी, ठीक है। क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर स्टेप 4 की वीडियो देख लेना। हालांकि मैं इस प्लेलिस्ट में भी उसको बिल्कुल डाल दूंगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, पर फिर भी आप लोगों को वहां जाके भी देख लेना चाहिए, ठीक है। चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा ये है कि हमें 33 को डिवाइड करना है 8 से। हालांकि हमें पता चल चुका है 8 जो है 2 की पावर 3 होता है, तो ये टर्मिनेट तो करेगा ही करेगा, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करना हमारा अधिकार है। तो यहाँ पे इसको भाग करेंगे तो 32 आएगा, फिर 1 बचेगा, फिर ये तो इसमें आता नहीं है, पॉइंट लगा के बस केवल 1 0 कर सकते हैं, ठीक है। ये इसमें चल रहा है, लेकिन अगर बेटा सपोज करो यहाँ पे 18 होता, फिर क्या करते, तो फिर हमें 1 0 यहाँ भी लगाना होता, 1 0 यहाँ भी लगाना होता, फिर हम इसको आगे सोल्व करते। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है, 18 नहीं है, वहाँ पर केवल 8 है, तो ये 1 जा चल जाएगा, तो यहाँ पर 2 बचेगा। पॉइंट के बाद 1 0 आप हमेशा लगा सकते हैं, ठीक है। केवल 1 2 लगाना है तो फिर वहाँ पे 0 लगाना पड़ता है। 2 जा कितना हो गया 16, यहाँ पे 4 बचेगा, फिर से 1 0 आ जाएगा, और 5 जा कितना होता है बेटा 40, और आप देखेंगे ये पूरा पूरा कट गया है, तो इसका आंसर आया है 4.125, ठीक है। 4.125 इसका आंसर आ गया, और यही आपका आंसर मान लिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया बेटा, टर्मिनेटिंग बन गया, ठीक है बेटा। तो आप खुद लिख लेंगे इट इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। मैं थोड़ा लिख देता हूं, आप पूरा लिख लेना, डेसिमल एक्सपेंशन खुद से आप डाल लेना, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को। ऐसे आप इसको भाग करके देखेंगे, IV 4th पार्ट है 3/13 इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना देखते हैं, ठीक है, कैसे इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, अब इसको लिख ही लेते हैं ढंग से। आपको जो है वो इसका जो 4th पार्ट है, इसके 4th पार्ट में 3/13 दिया हुआ है, भाग कर कर देखेंगे, ठीक है। 13 कहाँ आएगा बेटा, वहाँ पर यह 3 यहाँ पे आएगा, 13 यहाँ पर आएगा। डिवाइड करते हैं, 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे एक 0 आ जाएगा,
13 टू जा क्या होता है 26 होता है, वेरी गुड, नाइस आंसर। यहाँ पे बचेगा 4, फिर आएगा 0। 13 3 जा क्या होता है 39 होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा 39, फिर 1 बचेगा 0। अब बताओ, सॉरी आपने बस केवल ये उतार लिया, ठीक है। पॉइंट तो लगा हुआ है, तो मैंने कहा ना एक 0 अपने आप से आ जाएगा, लेकिन आप देखिएगा इस बार 0 लगाने पे भी भांडे नहीं चल रही है, ठीक है। 13 के टिमेट 10 आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे एक 0 और लिखना पड़ेगा, लेकिन कंडीशन ये है अगर यहाँ पे एक 0 लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए क्या चलेगा इसमें बेटा, 7 जा चल जाएगा, वो होता है 91, ठीक है, 91 ही होता है ना बेटा। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 9 बचेगा, क्या बचेगा 9, फिर एक 0 आ जाएगा। अब क्या चल जाएगा 6 जा चला दें इसमें बेटा, 6 जा चल जाएगा ना 78, बिल्कुल 6 जा चल जाएगा 78, 12 बचेगा। आप देखो यहाँ पे देखने से हमें लग रहा है कि ये अब क्या बना है, कभी 2 कभी 3 कभी 0 कभी 7 कभी 6, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग लग रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन को डिवाइड करते रहना है। जब तक क्वेश्चन को डिवाइड नहीं करोगे तब तक पता क्या चलेगा। तो फिर से यहाँ पे क्या हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं क्या, तो यहाँ पे कैरी दिया तो शायद गलत हो गया है सवाल, चेक करना पड़ेगा, है ना बेटा। 2.76 यहाँ पे क्या बचेगा, फिर एक 0 उतार लो, पहले आप उतार लेते हैं, सही कर रहे हैं बेटा, ऐसे ही मजाक कर रहा था। 9 जा क्या चलेगा 117, ठीक है। अब फिर यहाँ पे देखिएगा क्या बच गया आपके पास, 13 बच गया, 30 बच गया, 3 बच गया, 3 बच गया, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है, आप क्वेश्चन को समझते रहिएगा। 120 में से अगर 17 जाएंगे तो 3 बचेगा, दोबारा आ गया ना, यहाँ पे 3 ही था ना पहले, आप ध्यान से देखिएगा, 0 पॉइंट लगा के 0 लगाया था, सवाल के शुरू में 3 था, 3 आ गया, अब यानी कि रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है ना। अब आप इसको दोबारा डिवाइड करेंगे तो फिर से यहाँ पे 0 आपको क्या लगाना पड़ेगा बेटा, एक 0 तो अपने आप से आएगी यहाँ पे कंफ्यूजन, ठीक है। और फिर ये चल जाएगा 2 जा, अब ये 23079 आएगा, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। मतलब इस क्वेश्चन को अगर आप पूरा डिवाइड करेंगे तो बार बार ये वाला टर्म, फिर ये वाला टर्म, फिर ये रिपीट होता रहेगा, मीन से रिपीट हो रहा है। अब क्वेश्चन बस यही उठता है, सर कितने डेसिमल पॉइंट तक करें। आप लोगों को कम से कम आपकी एनसीईआरटी बुक में 6 पॉइंट तक बोला गया, 6 तक तो कम से कम डिवाइड करना है, बाकी 7 8 9 10 करके देख लेना चाहिए। कभी अगर रिपीट हो रहा होगा तो होगा, वैसे पता चल जाता है रिपीट होगा नहीं होगा, ठीक है। चलिएगा, इसका कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं है, कोई शॉर्टकट है नहीं जी, डिवाइड करके देखना पड़ेगा तभी पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कंफर्म हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अगर यहां पर 2 और 5 के फैक्टर नहीं आ रहा है, की फॉर्म में फैक्टर नहीं हो रहे हैं डिनोमिनेटर के, तो वो आपका क्या होता है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग ही होता है, ठीक है। 2/11 को आप मेरी मानो खुद से डिवाइड कर लेना, ठीक है बेटा। कर लेंगे सर, करके दिखाओ, लो भाई करके दिखाएंगे। तो 11, फिर से यहाँ पे 0 पॉइंट आएगा 0, 11 1 11 होता है, यहाँ पर बचेगा 9, ठीक है बेटा। फिर से यहाँ पे एक 0 आएगा नहीं आएगा, 8 जा चल जाएगा इसमें तो 88, लो भैया, फिर से 2 0 आ जाएगा, फिर से 1 जा चलेगा, तो ये 11 1 11 होगा, 9 बचेगा, फिर 0 8 जा, ओ रिपीट हो गया ना बेटा, देखिएगा रिपीट हो रहा है, 2/11 ही आ रहा है फिर से, तो ये रिपीट हो गया, तो इसको 0.18 लिखेंगे। और जब रिपीट होता है तो दोनों का आंसर एक ही रहेगा, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या रहेगा बेटा, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रहेगा। अब हम इसकी बात करेंगे, जो 400 के फैक्टर होते हैं बेटा वो 2 और 5 की फॉर्म में जाते हैं, तो ये आपका टर्मिनेटिंग है, आप इसको भाग करके जरूर देखेंगे। 400 से इसको भाग करिएगा, आंसर आएगा 8225 पॉइंट लगेगा शुरू में ही, ये होगा इसका आंसर। आप डिवाइड करके देख लेना, तो ये हो जाएगा इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है अब समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग बुक से अगर देखते हैं, ठीक है बेटा, बुक में आप लोगों को एक कंडीशन दी हुई है, ठीक है बेटा। कंडीशन क्या दी हुई है मैं आपको बता देता हूं। एक क्वेश्चन है आपका बुक में, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। हालांकि मैं बता रहा हूं इसमें क्या है, कुछ खास नहीं है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप तो इसको ऐसे ही मक्खन मलाई की तरह सोल्व कर देंगे। इसमें बोला है यू नो दैट, आपको पता है यदि हम 1/7 को, इसने बोला है, गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा ये, कि यू नो दैट, मैं बस थोड़ा सा क्वेश्चन लिखूंगा, पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है। आप एनसीईआरटी बुक में देख लेना, नहीं भी देखोगे तो मैं इतना लिख ही दूंगा, आपका काम चल जाएगा। 1/7 कहता है 1 को अगर 7 से भाग करते हैं तो उत्तर आता है 0 पॉइंट, ध्यान से देखिएगा, 0.1428। क्या कहता है 0.142857 आंसर आता है, और वो फिर ऐसे डाल दिया, यानी कि रिपीट होता चला जाता है। क्या भाग करके देखें, बिल्कुल करके देख लेते हैं एक बार। 1 को 7 से भाग करेंगे तो पहले ही 0 पॉइंट आएगा, यहाँ पे 0 7 1 7 चलेगा, क्या बचेगा 3, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे 0, 7 4 जा क्या होता है 28, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन दे रखा है उसने तो वो ठीक ही होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है बेटा। 2 जा होता है 14,
क्या बचेगा 6, फिर एक 0 आएगा, फिर चलेगा 8 जा 56, क्वेश्चन में देख के कर लो यार, 40, अब देखो 5 जा चलेगा 35, समझ में आ रहा ना आप लोगों को, 5 बचेगा, फिर एक 0, 7 7 जा क्या होता है 49, 7 7 जा 49, 1 बचेगा, फिर से देखिएगा क्वेश्चन भी 1/7 था, देखो ये ऐसे लिखा है ना 1/7, फिर दोबारा से वही क्वेश्चन बन जाएगा, तो ये आप दोबारा रिपीट हो जाएगा, यहाँ पे 0 लगाते हैं तो 7 1 जा 7 ही चलेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3, फिर 0, 7 4 जा, फिर ये सेम ऐसे आएगा ना बेटा, तो रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसने बोला कि आपको पता है अगर 1/7 को हम डिवाइड करते हैं तो ये आंसर आता है, तो कहता है देन फाइंड द वैल्यू, हमें फाइंड द वैल्यू करना है, फाइंड द वैल्यू, देन बुक में नहीं दिया ऐसे करके, लेकिन हमने बोला कि इनकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/7 की वैल्यू क्या हो सकती है, 3/7 की वैल्यू क्या हो सकती है, यूं तो आप भाग करके देख सकते हैं, 5/7 की वैल्यू क्या होगी और 6/7 की वैल्यू क्या होगी एंड सो ऑन, इस तरीके से कह रहा, लेकिन विदाउट आपको कह रहा एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म करना है, ठीक है, मतलब आपको डिवाइड नहीं करके देखना है इसमें, डिवाइड तो आपको हमने बता ही दिया करके कि भाई ये हमारा आंसर आ रहा है, तो बिना डिवाइड करे क्या आप इनके आंसर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, एक छोटा सा इजी सा क्वेश्चन है। पहले हम लिख लेंगे, गिवन है हमारे पास 1/7 इज गिवन 0. बताइएगा 142857, 142857 और रिपीटिंग का मार्क लगा हुआ है, ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा यदि मैं 2 × 1/7 लिखूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिएगा इसके नीचे 1 माना जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7, 2 1 जा 2, यानी कि 2/7 को यदि हम चाहते हैं 2/7 को यदि हम चाहते हैं 2 × 1/7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 × 1/7 की वैल्यू आपके पास है 0.142857, ठीक है बेटा, अब आपको इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा, वेरी गुड, आंसर आएगा 0.285714, आप डिवाइड कर लीजिए ना, मतलब सॉरी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आप जो है 142857 की 2 में मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक है, जो ये आंसर है वो इससे मैच करेगा, 7 2 होता है 14, 1 लगेगा कैरी, 10 और 11 हाथ से लग गया 1, 16 और 17 हाथ से लग गया 1, 5 8 2, 2857 आपका 2857 और 14 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है सर, समझ में आ गया। इसी प्रकार से आप 3/7 निकाल सकते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आपको बस 3/7 को लिखा जा सकता है 3 × 1/7 मीन्स इस बार आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देनी इस वाले नंबर की, कर लेंगे ना आप मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत किसी को, तो आपको फिर से क्या कर देना है बेटा, मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा 0.428571, आप मल्टीप्लाई करके जरूर देखें, ठीक है, इसी प्रकार से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगले का आंसर आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसी नंबर को तो फिर आपका अगले का आंसर आ जाएगा, आगे आप समझदार हैं, ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, और मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद से करना है, क्वेश्चन 4 भी आपको अपने आप से ही करना है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 में क्या करना है, आप लोगों को चैप्टर 1 क्लास 10th में बोल रहा हूं, क्लास 10th का चैप्टर 1, ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, नाम है रियल नंबर, ठीक है बेटा, उसमें मैंने आप लोगों को जो स्टेप 4 में वीडियो बनाई थी कि उसमें हमने लिखा कि आप जानते हैं कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, वहां पे आप लोगों को सब प्रकार के क्वेश्चन करा के दिखाए गए हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को स्किप कर रहे हैं क्योंकि वहां पे ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं, तो बार बार उसमें हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5, पहले आप इसको पढ़ के देखेंगे, फिर हम इसकी एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म करके देखेंगे, ठीक है बेटा। हालांकि ये डिवाइड आपको खुद से करना चाहिए, मैं आपको बस केवल हिंट दे दूंगा तो अच्छा रहेगा, इससे ना ज्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बनेगी आपकी, ठीक है बेटा, वैसे ही काफी बड़ी हो चली होगी। आपका क्वेश्चन कहता है कि आपको 1/17, ये कहना क्वेश्चन पढ़ के दिखाता हूं, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी बी इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन 1/17। कहता है 1/17 को यदि आप डिवाइड करते हैं, 1/17 को यदि आप डिवाइड करते हैं तो कितने डेसिमल पॉइंट के बाद ये टर्मिनेट करेगा, ठीक है बेटा, यानी कि रिपीट करेगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन कितने डिजिट के बाद ये आप लोगों का क्या करेगा बेटा, क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो ये देखना है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हम ऑलरेडी इसको डिवाइड कर चुके हैं, पहले भी डिवाइड करा होगा, तो ये 1 लिखेंगे, यहाँ पे 17 लिखेंगे और
और अब आप इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, डिवाइड में आप लोगों को दिख ही रहा होगा ये 0 पॉइंट है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा लेंगे 0 पॉइंट, मतलब 1 है, ये इसमें नहीं आता, 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे एक 0 लगाएंगे। ठीक है, अब बताइए इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो फिर मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, एक 0, यहाँ भी एक 0 आएगा। अब आप देखिएगा 17 की टेबल में, 17 के टेबल में 100 कितनी बार में आता है, 5 टाइम्स में आता है बेटा। तो यहाँ पर मतलब सॉरी क्या नाम है, 17 5 जा चलेगा, 6 जा तो 102 होता है, और बेटा 5 जा होता है 85। ठीक है, टेबल लिख लीजिएगा आप आराम से, अगर आपको डाउट हो रहा है ना तो पहले 17 का टेबल लिख लेते हैं कहीं पे। ठीक है, 17 34 51 68। ठीक है, बड़े बच्चे होते हैं तो टेबल वैसे भी याद नहीं होता है। 102 119, फिर आ जाएगा आपका 136 153 एंड द लास्ट वन इज 170। हालांकि ये कभी नहीं चलने वाला, ये कभी यूज नहीं होगा, यही इनमें से कोई यूज होगा। ठीक है, अब आपके सामने टेबल है। ठीक है, अब फटाफट डिवाइड करते चले जाइएगा। यहां पर क्या बचेगा आपका 15 बचेगा, पॉइंट के बाद एक 0 आ जाएगा। 150 कहां पड़ रहा है, 153 यहां पे है, ये ज्यादा है ये कम है, तो इसमें चल जाएगा आपका 8 जा। क्या चल जाएगा बेटा, 8 जा 113 है ना, 136, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 40, फिर से एक 0 आ जाएगी, फिर से चल जाएगा 8 जा, तो ये आ जाएगा आपका 136, फिर से आपके पास क्या बचेगा बेटा 4 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। अब आप क्या उतारेंगे यहाँ पे एक पॉइंट, मतलब एक 0, फिर यहाँ पर चल जाएगा 17 2 34। क्या मैं सही कह रहा हूँ, यहाँ पर बचेगा 6 और एक अपने पास से 0 उतार लेंगे। अब इसमें चल जाएगा 3 जा 51। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्या बचेगा आपके पास 9, यहाँ नहीं दिख रहा तो देखो मैं 9 यहाँ लिख देता हूँ, अपने पास से एक 0, डिवाइड 17 से चल ही रहा है। ठीक है बेटा, 17 5 से चल जाएगा फिर से 85। ठीक है, 5 यहीं लिख देता हूं। ठीक है बेटा, 85 5। अब मैं बताता हूं, देखो इसका आंसर कैसे आएगा, आप इसे डिवाइड करते चले जाना, डिवाइड करते चले जाना। 2 भी आएगा, अभी 9 भी आएगा, 4 भी आएगा, 1 1 7 6 4 7। 7 के बाद दोबारा से फिर ये उत्तर आएगा 0.05। तो इतने नंबर के बाद ये क्या करेगा बेटा, आप लोगों का रिपीट करेगा। डिवाइड आप खुद से करके देखना। ठीक है, आगे डिवाइड खुद करते रहिएगा, क्योंकि ज्यादा टाइम हमारा वेस्ट ना हो। तो आप यहां पर लिख सकते हैं 0.05882935294117647। ये आपका रिपीट कर रहा है कितने डेसिमल पॉइंट के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो नंबर ऑफ, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट थी वो था बेटा आप लोगों का 16। तो यहां पे लिख देंगे नंबर ऑफ मैक्सिमम डिजिट्स, मैक्सिमम डिजिट्स। ठीक है बेटा, तो ये आंसर आप क्या लिख देंगे, जब ये रिपीट करेगा तो आंसर आएगा हमारा 16। मुझे उम्मीद है कि आपको अब ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। डिवाइड जरूर करके देखें 1-2 बार, क्योंकि आपको खुद से डिवाइड करना है। ऐसा नहीं कि एग्जाम में रट्टा मार के ये क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। पहले आप टेबल लिख लीजिएगा और फिर उसको करते रहिए। अगर उसने बोला है कि रिपीट कर रहा है तो फिर करेगा, जो चाहे 20 डिजिट की बात करो चाहे 50 डिजिट के बात करो। ठीक है, इसी के साथ जो है अब हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा था बेटा, 5वां था ना जी। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 5 था। ठीक है, चलो अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 7 8 को भी सोल्व कर लेते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि आप लोगों को लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। कहता है आप लोग जो है काफ़ी एग्जांपल्स देखो जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में दे रखे हों, और जहाँ पर क्यू की वैल्यू आप 0 मत मानना, इसने बुक वाले नहीं बोल दिया है कि क्यू की वैल्यू हमें 0 नहीं लेनी है। एंड वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, और इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। देखिएगा जैसे कि 2/3 है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन 6/8 में क्या कॉमन है बेटा, 2 कॉमन है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 3 जा, इसको लिख सकते हैं 2 4 जा, तो इन दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा। कह रहा ऐसा नहीं है, ऐसे नंबर है पी अपॉन क्यू यहां पर जिनमें कोई भी कॉमन नहीं है 1 को छोड़ के। ठीक है, 1 तो अक्सर कॉमन होता है। हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये कहता है कि टर्मिनेट करेगा ही करेगा। ठीक है, अब ऐसे आपको नंबर बताने हैं कि कौन से ऐसे नंबर हो सकते हैं जो टर्मिनेट होते हैं। ठीक है बेटा, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। कह रहा फिर यहाँ पे क्यू किस फॉर्म में होना चाहिए,
क्यू किस प्रॉपर्टी का होना चाहिए, अभी तो बताया थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को। अगर क्यू आपका 2 की पावर m या फिर 5 की पावर n या फिर ये दोनों ही फॉर्म में होगा तो वो क्वेश्चन हमेशा आप लोगों का टर्मिनेटिंग करेगा ही करेगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं भी आ रहा है तो मैं हूं AK शर्मा, आपको बताऊंगा। तो यहां पर लिखेंगे Q मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ Q जो है मस्ट बी फॉर्म ऑफ क्या होना चाहिए बेटा, 2 की पावर m और लगाना पहले बेटा यहाँ पे, और 2 की पावर 5 की पावर n थोड़ी। ठीक है बेटा, यहाँ पे mn से कोई मतलब नहीं है, ये पावर है 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, या फिर ये दोनों ही तरीके से हो, या फिर ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होगा। तो ये हमेशा किस में होगा बेटा, Q मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ इतना टू हैव टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंटेशन, टू हैव टर्मिनेटिंग, ठीक है बेटा, एक्सपेंशन या फिर रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। अगर आप लोग किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं और वो टर्मिनेट करेगा तो बस आप नीचे देख लो, जैसे एक नंबर है आपका 10 बिल्कुल टर्मिनेट करेगा, मैंने कहा ना 0.7 इसका आंसर आता है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 0.7 भाग करके देख लीजिएगा। लेकिन यही नंबर यदि 12 हो जाएगा तो नहीं कटेगा, बताइए क्यों? क्योंकि 12 के फैक्टर होते हैं 2 2 = 4, 3 ज़ा 2 की पावर तो आ रही है, 2 की पावर 2 है, लेकिन 3 नहीं आना चाहिए। मैंने बस बताया क्यों, अगर आपका केवल है तो 2 की पावर m की फॉर्म में होना चाहिए, या 5 की पावर कुछ होनी चाहिए, या फिर दोनों की पावर होनी चाहिए। अगर इनके अलावा कुछ भी आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा या 3 आ जाएगा, तो वो कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा। याद रखना है बेटा, ठीक है? 11 होगा तब भी टर्मिनेट नहीं करेगा, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। इसी के साथ जो है अब हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। ठीक है बेटा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, राइट 3 नंबर्स विच डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग। ठीक है बेटा, आपको 3 डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और साथ के साथ क्या हो बेटा, नॉन रिक्योरिंग, जिसको हम बोलते हैं नॉन रिपीटिंग भी बोल देते हैं। ठीक है बेटा, अभी हमने आपको बताया अगर हमारे पास 7.32125 है या इस प्रकार से पूरा नंबर को डिवाइड हो गया तो इसको हम लोग कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। लेकिन क्या हो यदि हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है टर्म, तो वो इस फॉर्म में होना चाहिए 1 0 3 1 1 4 5 डॉट 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 डॉट। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, जब आप डॉट 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 लगा मिल जाता है तो वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग 2 प्रकार का होता है, या तो वो रिपीट कर रहा होगा या रिपीट नहीं कर रहा होगा। अब हमें वो चाहिए जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिपीटिंग भी हो। ठीक है बेटा, रिकरिंग मतलब भी रिपीटिंग भी होता है। यानी कि इसको बनाने का तरीका हमें अपने पास से लिखना, देखो कोई ये नहीं कि बहुत सारे नंबर होते हैं, करोड़ों अरबों इतने होते हैं जितने अपना तक सांस ले ली होगी। ठीक है बेटा, होने को बहुत सारे होते हैं लेकिन बनाने आने चाहिए तभी बनेंगे। तो इसके 3 नंबर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, देखिएगा कौन कौन से हैं। इस प्रकार से लिखते हैं 0 पॉइंट, जैसे हमने लिख दिया 0 1, फिर 0 0 1 0 0 0 1 और फिर 0 0 0 0 1 डॉट डॉट डॉट। देखो रिपीट नहीं कर रहा है, एक बार 0 1 आया फिर 0 0 1 आया, देखो अलग अलग है ना बेटा, तो ये रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं, एक तो कट नहीं रहा है, अगर लास्ट में डॉट 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 नॉन टर्मिनेटिंग तो वहीं बन जाएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं नॉन रिक्योरिंग की या रिपीटिंग की, तो देखो रिपीट कर कहाँ रहा है, बेशक 1 आ रहा है लेकिन एक बार 2 0 आई, फिर 3 0, फिर 4 5 0, ऐसे करके लगा दो, काम खत्म। फिर भी समझ में नहीं आ रहा, देखिएगा 0 पॉइंट लिख सकते हैं 2 1, फिर लिख सकते हैं 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1। अरे भैया ये तो क्या हो गया, अजीबोगरीब है, रिपीट कहाँ हो रहा है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, यानी कि 0 वाला भी यूज कर सकते हैं, 0.20 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 डॉट 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 2 लगा के छोड़ दीजिएगा जितना चाहे। ऐसा नहीं यहाँ पे आप 3 नहीं कर सकते, यहाँ पे 3 कर लो, यहाँ पे 2 3 4 5 ऐसे कुछ भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग कैसे बनाते हैं। जितने आप चाहो मैं उतने बनाने को तैयार हूँ। 0.03 ये सबसे आसान तरीका लगता है हमें, ये ईजिएस्ट तरीका है बेटा। इस तरीके से बना के आप चाहें तो लिख सकते हैं, एक बार 1 0 लो, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, ऐसे करके आप बता सकते हैं। तो इस प्रकार के जो आपके डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। समझ में आ गया इतना आप लोगों को? ठीक है, वेरी गुड, नाइस। तो बना लेंगे ना सब बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं ना, कोई कभी गड़बड़ी हो जाए। ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो 0.12, फिर आप लिख सकते हैं 2 3 3 4 4 0 और फिर 7 0 0 7 और 0 फिर कुछ भी लगा के 0 0 7, आप जो चाहो मतलब लिख सकते हैं 0 0 0 7 ऐसे डॉट डॉट डॉट। देखो कुछ भी अजीबोगरीब बना दो, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। देखो रिपीट कुछ भी
नहीं हो रहा, अलग अलग होता जा रहा है। लेकिन जो ईजीएस्ट तरीका है, जो बढ़िया तरीका है, वो मेरे हिसाब से एक तो ये वाला सही लगता है, एक ये वाला सही लगता है, ठीक है। और एक इसमें लिख लेना इस प्रकार से 0700700007, फिर इस तरीके से बना सकते हैं। समझ में आ गया ना बेटा आप लोगों को? तो इस तरीके से आप जितने नंबर चाहें उतने बना सकते हो। क्लियर हुआ इतना? तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका क्या हो गया? स्वाहा। क्या हो गया बेटा? स्वाहा। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर अब हम बात करेंगे 8 की। 8वां क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम यही है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को बाउंडेशन दी हुई है। क्या दी हुई है बेटा? 3 डिफरेंट आपको लिखने हैं डिफरेंट इरेशनल नंबर, मतलब हमें इरेशनल नंबर लिखने हैं, ठीक है बेटा, जो किन के बीच में लाई करते हो? जो लाई करते हो 5/7। ये आसान तरीका, पेपर में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ध्यान रखना बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए 1.3 एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है बेटा। अगर हम एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो 1.3 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बीच में अगर रेशनल नंबर बताने हैं तो तरीका बता रखा है, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम करो, उसके बाद ऊपर ऊपर गुना करो, फिर बता करो कितना निकालना है। यहाँ पे हमें 3 इरेशनल नंबर चाहिए इन दोनों के बीच में। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? 5/7 को डिवाइड करना होगा, फिर 9/11 को भी डिवाइड करना होगा, फिर देखेंगे क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। भाग कर लीजिएगा, 5 को 7 से भाग करेंगे, 7 बन जा कितना होता है? और हो 0 आएगा, 7 7 जा हो जाएगा 49, फिर 1, फिर आएगा 0, 1 जा, और फिर बेटा कटेगा तो है नहीं कभी भी, ध्यान रखना। तो आप यहाँ पे बस डॉट 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 करके छोड़ देना। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी रेशनल नंबर आएंगे तो 2 डिजिट तक भाग करो, बस केवल पॉइंट के बाद 2 डिजिट, ठीक है। उसके बाद डॉट डॉट ही आना है, कभी भी वो कटता नहीं है, तो इसलिए आप लोगों का वो रेशनल नंबर माना जाता है, ठीक है। तो ये कौन सी एक्सपेंशन होगी बेटा आप लोगों की? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और यहाँ पर रिपीटिंग नहीं कर रहा है ये, ठीक है, रिपीट नहीं कर रहा है, कर रहा होगा हमें नहीं पता, अभी पहले नहीं कर रहा कि कर रहा था। अब आगे आएगा 9/11 को भाग कर रहे हैं आप, यहाँ पे 0 पॉइंट लगा के एक 0 लगाएंगे, 8 जा होगा 88, 2 बचेगा, फिर एक 0 बन जा, तो ये आ गया आपका 0.81 एंड देन डॉट 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 डॉट। तो ये आपके क्या बन गए बेटा? इर्रेशनल नंबर बन गए हैं, ठीक है बेटा। अब देखिएगा कैसे, अब इनके बीच में हम लोगों को क्या निकालना है? 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है। 0.71 के अंदर मतलब से स्टार्ट करेंगे, और 81 के बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे 7 2 लिख सकते हैं, 7 3 7 4 7 7 7 8, हाँ ऐसा लिख सकते हैं। हाँ नहीं लिख सकते यहाँ पे हम 9 4, क्योंकि 9 4 इन दोनों के बीच में लाई नहीं करेगा, क्योंकि 7 और 8 के बीच में नंबर आने चाहिए, ठीक है बेटा। तो 7 8 के बीच में कोई नंबर नहीं आता, लेकिन 71 और 81 के बीच में नंबर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट का इसको 7 1 बोलते हैं, 8 1 बोलते हैं, तो ये 7 2 7 3 करके हम लोग अपने 3 इरेशनल नंबर बना लेंगे। यानी कि कभी भी आप लोगों को इरेशनल नंबर निकालने हो तो आप हमेशा क्या करते हैं? पहले जो आपको रेशनल नंबर दे रखा होगा उसको डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में लेके आते हैं। 2 डिजिट काफ़ी होगी इसमें डेसिमल के बाद, ठीक है। उसके बाद उनके बीच में पक्का कोई ना कोई नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे पहला नंबर मैं लिख रहा हूँ 0.72, फिर एक 0 लगाऊंगा, 72, फिर 2 0 लगाऊंगा। और आपको अगर हाँ बेटा 72 लिखना पड़ेगा, 70 नहीं आ रहा है इसके अंदर, तो फिर आप 72 लिखेंगे, 3 0 लगाएंगे, और फिर 72 लिखेंगे, फिर डॉट डॉट करके छोड़ देंगे, ठीक है बेटा। तो ये आपका कौन सा नंबर हो गया? पहले वाला नंबर हो गया। अभी भी 81, आप देखिएगा 0 पॉइंट क्या मैं लिख सकता हूँ? 830830830830000 ओए 83 भैया, 830000 और 83 क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? हाँ या ना? आप बिल्कुल मना कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 81 तक लिखना था, आप 83 कहाँ से लेके आ गए? ये तो इनके आगे चला जाएगा, ठीक है बेटा। विद इन लिमिट लिखना था इन दोनों के बीच में, बियॉन्ड नहीं जाना था हम लोगों को। तो ये जो 8 है इसका हमें पेट निकालना पड़ेगा बाहर, यानी कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन कर देते हैं 7 लगा के, तो यहाँ पे 7 तो चलेगा ही चलेगा, है ना बेटा। तो ये कंडीशन ठीक है, 730 इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है बेटा। तो याद रखना है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 7 रहेगा, 0 भी नहीं आ सकता, उससे भी आगे जाना है, ठीक है। जैसे कि 5 ले सकते हैं, 07500750000, इस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है। और आप 7 7 करके लिख दो, और अच्छी बात है, तो आपको अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। इस तरीके से आप अपना ये क्वेश्चन को पूरा कर लेंगे, ठीक है। कर लेंगे ना सब बच्चे? कोई इशू तो नहीं है, बस ध्यान रखना है इन दोनों के बीच में से लिखना है, इनके आगे नहीं जाना है, ठीक है। अगर हमें इरेशनल नंबर लिखना होता है तो यहाँ पे डॉट 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 जरूर करना पड़ेगा, ये गारंटी है। और बनाने का तरीका है, पहले 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0, मतलब वो रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिपीट हो गया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को ये क्लासीफाई करना है कि रेशनल है या फिर इरेशनल है। लो भाई
देखो पहला आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में पहला पार्ट आ रहा है √23। मैंने क्या बोला है, अगर आप 23 को बाहर निकाल सकते निकाल लीजिएगा, रेशनल बन जाएगा। यदि बाहर नहीं निकाल सकते, माउंटेन ड्यू आपने नहीं पिया है, तो इसको आप फिर लिख देना इरेशनल। क्या लिख देना बेटा, ये आपका इरेशनल नंबर है बिल्कुल, क्योंकि 23 प्राइम नंबर होता है और प्राइम नंबर कभी भी रूट से बाहर नहीं आता, ठीक है। लेकिन √225 ओहो ये बाहर आ जाएगा लाला, देखिए कैसे बाहर आएगा लाला। तो इसमें आप लोग इसके पहले फैक्टर करेंगे, 225 के फैक्टर करते हैं। जिस नंबर के लास्ट में 5 हो उसको 5 से काटो, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 9 45 और ये 3 आएगा। समझ में आ रहा ना, 15 का स्क्वायर होता ना बेटा ये, तो ये 15 का स्क्वायर रूट बन जाएगा। अब हम लिख लेंगे 3 गुना 3, 5 गुना 5, बाहर आ जाएगा क्या, 3 भी बाहर आ जाएगा, 5 भी बाहर आ जाएगा। 3 अगर 5 बाहर आ गया तो 15, 15 के नीचे 1 मानेंगे तो क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर बन जाएगा। समझ में आ रहा ना बेटा आप लोगों को, तो ये यहाँ पर इसका आंसर आएगा रेशनल नंबर। हालांकि आप लोगों को उसने बता नहीं था कि कैसे हुआ, बस डिसाइड करना था, ठीक है। रीजन नहीं मांगा उसने, रीजन मांगता तो करके दिखाना होता है, रीजन नहीं मांगेगा तो बस यहाँ पे आप लिख देना रेशनल नंबर। पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ आप लोगों को कम से कम 40 या 50 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। स्क्वायर याद होंगे तो आपको एकदम खट नहीं थी दिमाग में आएगा, अरे तो 15 का होता है यार, 15 तो रेशनल नंबर बन जाएगा, काम खत्म, ठीक है। अब आगे देख लीजिएगा, नंबर 3 इसका पार्ट है 0.3796। आगे पॉइंट नहीं आ रहा है, तो पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर पूरा कट जाता है तो वो भी रेशनल नंबर रहता है। पॉइंट के बाद अगर डॉट लिखा हुआ है तो वो दोनों हो सकता है, रेशनल भी और इरेशनल भी। कंडीशन क्या होगी ये देख लीजिएगा छोटू, ठीक है। अब यार कोई मोटू देख रहा है तो वो भी देख रहा है, हमें भी बोलो सर, यार सबको बोल देते हैं हम लोग। देखिएगा क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट में आके रुक गया है, अटक गया है, ठीक है। अपनी प्रतिभा को पहचाने, किसी की अफवाहों में ना आए, ठीक है। नंबर 4 पार्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये है 7 और ये 7 तो नहीं था, 0 था, तो ये है आपका 478 और भैया देखो इन्हें पेट निकाल के यहाँ पे 0 पर डॉट कर दिया है। बेटा एक बात ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि डॉट होगा तो वो इरेशनल नंबर होगा, चांसेस हैं इरेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है, पर कंडीशन नहीं होती है ऐसी। लेकिन आप देखिएगा इसमें रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद, देखो 478 रिपीट हो रहा है, 478 है ना। अब जब कोई रिपीट होता है ना बेटा नंबर और ऊपर अगर ये बार सा बन जा रहा है, ठीक है, तब भी वो आपका क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, जोर से बोलना, आवाज आनी चाहिए कानों में, वो आपका रेशनल नंबर कहलाता है। ये आपका रेशनल नंबर होगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर आप ऐसे क्वेश्चन आपने करे हैं कि लास्ट में ही बस एक बार ऐसे बार लगा हुआ है, तो बेटा तब भी रेशनल बन जाएगा वो, बस रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर एक भी नंबर लास्ट का या लास्ट के 2 या ये वाले रिपीट हो गए हैं तो फिर वो आपका रेशनल ही कहलाएगा, इरेशनल नहीं कहलाएगा। इरेशनल नंबर बेटा आपके देखो इस टाइप के होते हैं, अलग ही पहचान में आ जाते हैं कि 1.10100 नहीं, बुक में दे रखा है, ये मैं अपने पास से लिख रहा हूँ 1000001 ... तो ये है, ये रिपीट लग रहा है, रिपीट हो रहा है, लेकिन सच में रिपीट नहीं है। ये 10 है, अब देखा जाए तो ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है, फिर 1 लाख आएगा, कहाँ रिपीट हो रहा है, तो रिपीट नहीं हो रहा है। कुछ बच्चे फिर बाद में कहेंगे सर पॉइंट के बाद तो आपने बोला था कि इसको कभी भी 10 नहीं बोला जाएगा, 10100। बेटा बात एक ही है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है बेटा। भिंडी छिलते हो घर पे बैठ के क्या, तो ये बन जाएगा आपका इरेशनल नंबर। क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब एक्सरसाइज 1.3 भी समझ में आ गई होगी, ठीक है बेटा। आगे हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.5 1.6 की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आप लोग के एग्जाम में आती है। 1.4 आप खुद से कर लेंगे, विजुअलाइजेशन की एक्सरसाइज है, बड़ी इजी एक्सरसाइज होती है, ठीक है। तो अब आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 समझ में आई या नहीं आई, इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने वो नहीं किया है तो वो कर लेना, और अगर कर रखा है तो इस एक्सरसाइज को कर लेना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड टाइम एज वेल।